हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं रूहान को लेके हॉस्पिटल उसके डेली रूटीन चेकअप के लिए। तो हम आ गए हैं सावंगी में। वर्धा है यहाँ, वर्धा में सावंगी हॉस्पिटल है जहाँ पर बाहर से लोग अपना ट्रीटमेंट करने के लिए आते, इलाज के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बाहर के डॉक्टर्स भी आते हैं। तो नागपुर के डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। तो हम रूहान को बचपन से ही उन्हें दिखा रहे हैं, तो हम आज जा रहे थे रूहान को लेके, क्योंकि रूहान को हर 3 मंथ में वो चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो हम रूहान को दिखाने ले जा रहे थे आज हॉस्पिटल में। तो हम सुबह से ही निकल गए थे घर से। तो 9 बजे निकले थे हम लोग घर से, तो क्योंकि डॉक्टर 10 बजे आ जाते हैं। और ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, सब जगह मतलब सब डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग अलग होते हैं। हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग है, जैसे हार्ट पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का, न्यूरो का। तो हमें जाना था न्यूरो के डिपार्टमेंट में, तो ये पीछे साइड से था। ये जो सामने दिख रहा है हॉस्पिटल, ये एक डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट है। मतलब यहाँ पे आईसीयू है बड़ों का, तो सब चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हमें जाना था न्यूरो वाली बिल्डिंग में। तो हम जा रहे थे रूहान को लेके दिखाने, और हम लोग जल्दी ही निकले थे क्योंकि पहले यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है जाकर, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग घर से जल्दी निकले थे। पर हम लोग एंट्री कर ले रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, और धूप भी बहुत थी, तो धूप में थोड़ी दिक्कत हो जाती है जाने आने। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सुबह में जल्दी निकल गए थे कि ज़्यादा धूप ना हो जाए, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। और ये गेट मतलब एंट्री है ये हॉस्पिटल की। और यहाँ रूहान देखिए कितने साइलेंट से बैठा हुआ है। रूहान बिल्कुल साइलेंट था, कोई परेशानी नहीं किया रूहान ने पहले तो, जब हम उसको लेके आए तब हॉस्पिटल में। और ये है न्यूरो वाली बिल्डिंग, यहाँ पर बच्चे और बड़ों का इलाज होता है, न्यूरो का। तो फिर हम पहले जब हम लोग एंटर किए तब पहले फ़ाइल बनाना पड़ता है। तो पहले रूह के पापा चले गए थे फ़ाइल बनाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर बनती है फ़ाइल्स, पहले बनाना पड़ता है जाकर, फिर ही हमारा नंबर लगेगा। तो इसीलिए रूह के पापा चले जाते हैं फ़ाइल बनाने। तब तक हम रूहान को लेकर बाहर ही खड़े थे। और रूहान को लेकर बाहर खड़े थे तो माशाल्लाह देखिए रूहान अपनी कैसी गर्दन उठा रहा था ऊपर, बार बार गर्दन उठा रहा था और थोड़ा बहुत संभाल भी रहा था अपनी गर्दन। तो माशाल्लाह रूहान देख सकते हैं अब कितना प्यारा लग रहा है आज। और रूह को डॉक्टर भी जब भी देखते हैं तब भी माशाल्लाह डॉक्टर की नज़र रूह पे जाती ही जाती है, हमेशा उसे पहचानते भी है डॉक्टर जब भी हम जाते हैं तब भी। नहीं तो इतने सारे पेशेंट में डॉक्टर लोग याद नहीं रखते, पर रूह को माशाल्लाह जल्दी ही याद कर लेते हैं डॉक्टर भी। तो यहाँ देखिए रूह कैसी अपनी गर्दन संभाल रहा है। और रूह ज़्यादा हाथ पैर बहुत टाइट करता है, क्योंकि रूहान को हाइपोटोनिया की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपनी हाथ पैर में ज़्यादा टाइटनेस आ गई है। तो रूहान देखिए यहाँ पे कैसी एक साइड नज़र करके ही हाथ अपनी गर्दन उठा ले रहा है। फिर रूह के पापा आ जाते हैं, तो हम लोग नंबर लगाने के लिए अंदर चल जाते हैं, क्योंकि नंबर पहले लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर लास्ट में नंबर लगेगा, सीरियल वाइज नंबर लगता है, तो फिर इतने देर रुकना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग घर से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि घर से थोड़ा हॉस्पिटल दूर है, तो जाने में भी टाइम लग जाता है, पौने 1 घंटा लग जाता है जाने के लिए बाइक से। तो यहाँ देखिए रूह के पापा रूह को लेके घूम रहे हैं और बैठे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि 2 दिन से डॉक्टर छुट्टी पे थे। तो फिर इसीलिए आज डॉक्टर लेट आए थे, क्योंकि उनका राउंड था, तो इसीलिए राउंड होने की वजह से डॉक्टर ज़रा लेट हो गए थे। तो रूहान को देखिए रूहान के पापा लेके बैठे थे, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आए और रूह को चेक करे जल्दी से। तो बहुत टाइम, डॉक्टर 12 बजे आए थे, क्योंकि डॉक्टर का टाइम था 10 बजे का, और डॉक्टर आए थे 12 बजे। तो इतने टाइम में हम लोगों ने यहाँ थेरेपी का भी सेंटर देखा। पहले यहाँ पर थेरेपी नहीं थी,
बहुत दूर थी, यहाँ से भी ये हॉस्पिटल से भी 3-4 किलोमीटर आगे थी। तो अभी डॉक्टर ने बताया था कि यहाँ पर थेरेपी भी है, स्टार्ट हुई है। तो हम लोग डॉक्टर आने के पहले ही मतलब स्टाफ्स ने बताया था थेरेपी है, तो फिर इसीलिए हम लोग थेरेपी सेंटर भी चले गए थे देखने के लिए। तो वहाँ पर भी जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने पूरी रूहान की हिस्ट्री ली थी हमसे। तो उन्होंने पूरा पूछताछ किए थे कि रूह को कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और ये अभी कितने साल का हो गया है। तो रूह के बारे में सब जानकारी ली थी। और पेशेंट देखिए बैठ कर थक गए थे तो सब बाहर चले गए थे। तो देखिए रूहान को भी भूख लग गई थी, तो इसीलिए फिर रूह के पापा ने हमने घर से थोड़ा मिल्क लाया था, तो फिर रूह ने थोड़ा मिल्क पिया था और बिस्किट खाया था थोड़ा। तो रूह भी थक गया था क्योंकि डॉक्टर ही 12 बजे आए थे। और फिर हम चले गए थे थेरेपी सेंटर पे। तो यहाँ देख सकते हैं रूहान को नीचे डालने पर ही रूहान कितना रो रहा था। और थोड़ा हमने शांत करने की कोशिश भी की, पर ये नीचे नहीं रहता है, हमें पता है, तो इसीलिए ये थोड़ा रो रहा था। तो हमने इसको थोड़ा सा बॉल्स दिखाने की कोशिश की, पर रूह है कि बॉल पकड़ता नहीं है और कोई चीज़ मतलब आई कांटेक्ट नहीं करता है रूहान। तो इसीलिए फिर मैंने सब छोड़ दिया। जो थेरेपिस्ट थे वो बोल रहे थे कि थोड़ा टाइटनेस ज़्यादा बढ़ गया है रूहान का। तो माशाल्लाह रूहान पर अभी ठीक है पहले से। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।